अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, लियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियो, ये वीक आप लोगों के लिए गैर मामूली वीक नहीं बल्कि एक ऐसे दौर का हिस्सा है जिसमें आपकी शख्सियत, मकाम, इज्जत और फ्यूचर के फैसले नुमायां होंगे। जुपिटर जो कि 30 जून को आपके ज़ोडिएक साइन में दाखिल हुआ था और तकरीबन 12 साल बाद दोबारा आपके ज़ोडिएक साइन में इसकी आमद हुई है, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से ये आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस वीक में किस्मत, इज्जत और कामयाबी का दरवाज़ा कहाँ खुलेगा। सबसे पहली जगह आपकी अपनी शख्सियत और आपके फैसले हैं। इस वीक में दूसरों के इंतज़ार में बैठने की बजाय आपको अपनी काबिलियत सामने लानी होगी। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम, बिजनेस, जॉब, ओहदे, तख्लीकी प्लान या अपनी पहचान के हवाले से रुके हुए थे तो अब हालात आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हैं। जुपिटर की एनर्जी आपके अंदर एतमाद बढ़ाती हुई नजर आती है, लेकिन इस ताकत का फ़ायदा तभी होगा जब आप खुद अपने लिए कदम उठाएंगे। जो लोग आपको पहले नज़रअंदाज करते रहे हैं उनमें से कोई शख्स अब आपकी सलाहियत को संजीदगी से देख सकता है। ऑफिस में आपकी बात को अहमियत मिलेगी, किसी बड़े शख्स से राब्ता बन सकता है या आपको ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपकी काबिलियत दूसरों के सामने आएगी। याद रखें कि जुपिटर सिर्फ मौका नहीं देता बल्कि मौके को बड़ा बनाने की सलाहियत भी पैदा करता है। इसलिए इस वीक में अपनी ज़बान, अपने फैसलों और अपनी पेशकश पर ख़ास तवज्जो दें। आप जितना खुद को संजीदा लेंगे उतने ही दूसरे लोग भी आपको अहमियत देंगे। इस वीक में लियो, आपका असल इम्तिहान ये होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं या नहीं। जुपिटर और सैटर्न के दरमियान बनने वाला मजबूत ताल्लुक 31 अगस्त को अरूज पर पहुंचेगा और इसका असर 24 अगस्त से आप लोग महसूस करना शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए ये वक्त जल्दबाजी की बजाय फ्यूचर, मेहनत, नज़्म ज़ब्त और तवील मुद्दती कामयाबी की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि लियो, आप लोगों के लिए कामयाबी का दरवाज़ा सिर्फ अचानक खुशखबरी से नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले से खुल सकता है जिसके नताइज आने वाले काफ़ी अरसे तक कायम रहेंगे। अगर कोई जॉब तब्दील करने का सोच रहे हैं, बिजनेस शुरू करने का इरादा है, कहीं सरमायाकारी करनी है या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ज़िम्मे आ रही है या फिर किसी पुराने प्लान का दोबारा आगाज़ करने का सोच रहे हैं, तो इस वीक में इसे जज्बात की बजाय प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएं। आपके लिए इज्जत का रास्ता भी मेहनत से जुड़ा हुआ नजर आता है। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जो आपसे उम्र, ओहदे या तजर्बे में बड़ा है, आप कोई गाइडेंस करे या आप कोई काम को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। घर के मामलात में भी आपसे समझदारी की तवक्को है क्योंकि आपकी बात किसी रिश्ते को मजबूत भी कर सकती है और गलत लहजा फासले भी पैदा कर सकता है। मोहब्बत के मामले में भी इस वीक में आपको सिर्फ तवज्जो हासिल करने की बजाय अतमाद पैदा करना होगा। अगर कोई शख्स आपकी तरफ मतवज्जो है तो इसके साथ मुस्तकबिल के बारे में संजीदा गुफ्तगू हो सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए शरीके हयात के साथ कोई अहम फैसला सामने आ सकता है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी बाअसर या खुद एतमाद शख्सियत से राब्ता बनने का इम्कान मौजूद है। 27 से 28 अगस्त के दौरान लियो, माली मामलात और पोशीदा परेशानियों पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है। आपके लिए इस वीक में कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा आना नहीं बल्कि पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना भी है। जुपिटर का असर इंसान को बड़ा सोचने पर आमादा करता है, मगर कभी कभी यही असर ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात, गैर ज़रूरी वादे या अपनी ताकत से बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की तरफ भी ले जाता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई माली पेशकश आए तो फ़ौरन हाँ न करें बल्कि उसकी शराइत को अच्छी तरह समझें। अगर बिजनेस करते हैं तो किसी नए क्लाइंट, नई डील, ऑनलाइन काम, बैरून शहर राब्ते या किसी पुराने राब्ते से दोबारा फ़ायदा मिल सकता है। जॉब करने वाले अफराद के लिए किसी अफसर या सीनियर की नज़र में आने का मौका पैदा होगा, लेकिन इसके लिए अपनी कारकर्दगी दिखाना ज़रूरी है। इस वीक में आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ गुफ्तगू और आपकी पेशा वराना शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहब्बत के मामले में अगर पिछले दिनों गलतफहमी पैदा हुई थी तो बातचीत के ज़रिए उसे ख़त्म करने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने शख्स की तरफ से मैसेज या राब्ता भी मुमकिन है, लेकिन यहाँ आपको माजी और फ्यूचर के दरमियान फ़र्क समझना होगा। हर वापस आने वाला शख्स आपके फ्यूचर के लिए मौजू नहीं होता और बाज़ औक़ात किस्मत का दरवाज़ा किसी नए इंसान के आने से नहीं बल्कि किसी गलत ताल्लुक़ से बाहर निकलने से खुलता है। इसलिए इस वीक में अपनी इज़्ज़त, सुकून और फ्यूचर को किसी वक्ती जज्बाती फ़ैसले पर कुर्बान ना करें। आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि आप वो फ़ैसला करें जिसके बाद आपको अपने आप पर फ़ख्र महसूस हो। 29 और 30 अगस्त को
लियो, इस वीक की एनर्जी आपके लिए मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल रास्ता किस तरफ है। 30 अगस्त को मून जुपिटर के साथ मवाफ़िक ज़ाविया बनाएगा, जबकि 31 अगस्त को जुपिटर और सैटर्न का मजबूत ताल्लुक होता हुआ नज़र आता है। इसलिए हफ्ते के आखिरी दिनों को आइंदा फैसलों की बुनियाद रखने के लिए इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। लियो, आपके लिए इस मरहले पर सबसे बड़ा मैसेज यही है कि किस्मत आपको सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं दिखा रही, बल्कि आपसे ये पूछ रही है कि आप किस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश इज़्ज़त है तो अपनी काबिलियत को छुपाना बंद करें। अगर कामयाबी चाहते हैं तो एक वाज़ेह हदफ मुकर्रर करें। अगर माली बेहतरी चाहते हैं तो आमदन के साथ साथ अखराजात का निज़ाम दुरुस्त करें। अगर मोहब्बत चाहते हैं तो अना की बजाय सच्चाई को ज़िंदगी में जगह दें। और अगर ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो छोटे छोटे खौफ को अपने फ़ैसलों पर हावी ना होने दें। इस वीक में किसी बासर शख्स की एक बात, किसी राब्ते का दोबारा कायम होना, किसी पेशकश, किसी मुलाकात या किसी अचानक फ़ैसले के ज़रिए आपको मुस्तकबिल की सिमत का इशारा मिल सकता है। ख़ास तौर पर वो लियो अफराद जो काफ़ी अरसे से महसूस कर रहे थे कि उनकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, उनके लिए वक्त उम्मीद पैदा करने वाला ये है। मगर याद रखें लियो, जुपिटर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है और सैटर्न इन अपॉर्चुनिटीज़ को पायदार बनाने का सबक देता है। इसलिए अगर कोई कामयाबी मिले तो इसे सिर्फ खुशी का मौका ना समझें, बल्कि इसे अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए बुनियाद बनाएं। आपका असल फ़ायदा उस वक्त होगा जब अगस्त के आखिरी दिनों में लिया गया दुरुस्त फ़ैसला आने वाली ज़िंदगी में आपको ज़्यादा मजबूत, बावकार और मुस्तहकम बनाएगा। आप लोगों के लिए इस वीक का ख़ास वजीफ़ा जो इस पूरे वीक का मरकज़ी मौजू बता रहा है, इज़्ज़त, कामयाबी, एतमाद, सही फ़ैसला और अल्लाह ताला की तरफ से आसानी के दरवाज़े खोलना। इसलिए इस वीक में आप लोगों को या मुइज़्ज़ो पढ़ना है। या मुइज़्ज़ो अल्लाह ताला के उन मुबारक नामों में से है जिनके ज़रिए इज़्ज़त, वक़ार और सरबुलंदी की दुआ की जाती है। रोज़ाना फ़जर या इशा की नमाज के बाद बावज़ू होते हुए अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या मुइज़्ज़ो पढ़ें और इसके बाद दिल से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई रास्ता बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, मेरे लिए सही लोगों के दरवाज़े खोल दे और गलत रास्तों से मुझे महफूज फरमा। इस अमल को किसी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि दिल की इखलास के साथ करें, दिल की खुशी के साथ करें। अल्लाह ताला से इज़्ज़त, खैर, सही फ़ैसले और आसानियों की दुआ मांगें। अगर आपके सामने इस वीक में कोई बड़ा फ़ैसला आए तो जल्दबाजी ना करें, पहले दुआ करें, इस्तिखारा करें और फिर अकल और मशवरे के साथ कदम उठाएं। ख़ास तौर पर पीर से हफ्ते के आखिर तक अपने अल्फाज में किसी की तहकीर, गुस्से में फ़ैसला और गैर ज़रूरी मुकाबला आराई से बचें। आप लोगों की असल ताकत लियो आपकी खुद एतमादी है, लेकिन इस वीक में खुद एतमादी के साथ आजिज़ी ज़रूर शामिल रखिएगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आप आजिज़ी बरकरार रख पाए तो आपकी ताकत आपके लिए ज़्यादा बाबरकत बन सकती है। अल्लाह ताला आपके लिए इज़्ज़त, हलाल रिज़्क़, सुकून और कामयाबी के वो रास्ते खोले जो आपके हक़ में बेहतर हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।